इब्रानियों 13 और उसकी 14, 15, 16 वर्स में पढ़ने जा रही हूँ। क्योंकि वो हमारा स्थिर रहने वाला नगर नहीं वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए उनके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सदा चढ़ाया करें। पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि हम जिस नगर में रहते हैं, मतलब ये जो वर्ल्ड है, ये क्या है, एक परदेसी होकर रह रहे हैं हम। जो हमारा असली जगह है वो हमारी परमेश्वर के पास है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने हमको भेजा है। लोग कहते हैं ना कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, बस जिंदगी के दो बोल छोड़ जाएंगे। हाँ, वो तो है, दुनिया में हम लोग सिर्फ बोल छोड़ के जाएंगे, लेकिन हम खाली हाथ आते ज़रूर हैं, लेकिन खाली हाथ हम जाते नहीं। हम अपने अच्छे कर्म और बुरे कर्म लेकर के जाते हैं, जिस सी के द्वारा हमारा वहाँ पर न्याय होएगा और उसके द्वारा हम लोगों को चूज़ किया जाएगा कि हम कहाँ के वारिस हैं, नई दुनिया के या फिर हेल के। तो वो कहता है कि इसलिए उनके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, मतलब परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर का प्रचार करो और परमेश्वर जैसा कहते हैं उस तरीके से अपने जीवन को चलाओ। और हमेशा ध्यान में रखो कि ये जो दुनिया है ये हमारा असली घर नहीं है। असली घर हमारा कहाँ है? परमेश्वर के पास। तो पर भलाई करना और उदारता ना भूलो। अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप दूसरों की भलाई कर सकते हो, किसी भी तरीके से भलाई हो सकती है, इमोशनली, फाइनेंशियली और किसी भी तरीके से आप अगर सक्षम हो तो लोगों को हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। और अपने कर्मों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने लौटकर वहीं जाना है जहाँ से हम आए हैं। तो वहाँ के लिए भी तो हमको सोचना चाहिए कि हम क्या लेकर के जाएंगे। जो हमारी आत्मा है वो एक काइंड ऑफ बैटरी है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली हुई है। तो हमारी बॉडी वर्क कर रही है। जब आत्मा बॉडी से अलग हो जाती है तो फिर बॉडी तो नाशवान हो जाती है। जैसे बैटरी निकाल दो किसी खिलौना में से तो खिलौना चलता नहीं है, लेकिन बैटरी रिप्लेस हो सकती है, लेकिन आत्मा नहीं। तो अपनी आत्मा के लिए भी हमको परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। आत्मा के फल को भी हमको लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने बॉडी के लिए यहाँ दुनिया में दुनिया भर का हार्ड वर्क कर रहे हैं, वैसे ही हमें अपनी आत्मा के लिए भी हार्ड वर्क करना है। और वो आत्मा कहाँ से प्यूरिफाइड होएगी? परमेश्वर के वचनों से। और वो हमको कॉन्फिडेंस देगा और हमें मरने से फिर डर नहीं लगेगा। अदरवाइज़ हम डरते रहेंगे कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। तो इसलिए हमें आत्मा का फल भी चाहिए और भूलना नहीं है कि हम यहाँ पर परदेसी हैं। बस आज इतना ही मुझे कहना था। थैंक यू, हालेलुया, प्रेज द गॉड।